आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्डप्रेस क्विज 2 के आंसर। चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक-एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कैटेगरीज इन वर्डप्रेस? A way of sorting posts, a way of sorting pages, themes और plugins। कैटेगरीज जो होती हैं वो हमारे पास पोस्ट को सॉर्ट करने के लिए यूटिलाइज की जाती हैं। तो यहाँ पे अ वे ऑफ सॉर्टिंग पोस्ट जो है वो या ऑर्गेनाइजिंग पोस्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। WooCommerce is a WordPress dash plugin, website, theme और store। बेसिकली WooCommerce क्या है, हमारे पास एक आदत प्लगइन है वर्डप्रेस पे जिसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने वेबसाइट के लिए। What is the name of the common spam prevention plugin that comes default with the WordPress? Xmit, IntenseDepth, Jetpack या Disquack। तो हम यहाँ पे Xmit को जो है वो यूज करते हैं। Which sequence you shall follow to change the theme of the website? Appearance theme, appearance customized theme, setting journal themes और setting wire themes। आपको पता है कि देखें, जब हमने वेबसाइट में थीम बदलनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपीयरेंस में जाते हैं, देन वहां से हम थीम्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, फिर हम उसको कस्टमाइज करते हैं। तो अगर अपीयरेंस थीम कस्टमाइज लिखा होगा और अपीयरेंस थीम का ऑप्शन नहीं होगा तो वो करेक्ट होगा, अदरवाइज अपीयरेंस थीम का ऑप्शन करेक्ट होगा। How do you do activate the plugin? Open the plugin menu, select the plugin and click deactivate. Delete the source of the plugin from your server. Site moderator must deactivate it for you. A plugin cannot be deactivated. देखें, जो हमारा प्लगइन होता है बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपना प्लगइन का मेन्यू खोलते हैं, प्लगइन के अंदर जाते हैं और वहां से जो भी प्लगइन मुझे डीएक्टिवेट करना होता है तो सिलेक्ट कर मैं सिंपल डिलीट कर देती हूँ, तो वो डिलीट हो जाता है। What is the default post category on WordPress? The first category you add on the WordPress, uncategorized, no category and none of these। तो uncategorized जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। To add new functionality, we use themes, page builder, plugins और widgets। अच्छा देखें, जब भी जो है वो कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर तो हम प्लगइन्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्लगइन्स वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। What are WordPress? Where are WordPress plugin stored? They stores on WordPress in the theme folder, in the WP content theme folder और in the plugin folder। बेसिकली WP के अंदर जो कंटेंट के अंदर हमारा प्लगइन फोल्डर होता है इसके अंदर ये सेव होता है ना, तो हमने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। Which of the following refers specially to the transaction of the goods and services online? E-business, e-commerce, swing trading या फिर position trading। अब दो चीजें आती हैं कि आप जो है वो यहाँ पर ट्रांजिशन जो कर रहे हैं गुड और सर्विसेज की, वो आपका ई बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन ई बिजनेस नॉर्मली हम नहीं कहते, हम नॉर्मली ई कॉमर्स कहते हैं, तो हम ई कॉमर्स वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। मीडिया लाइब्रेरी असिस्टेंट प्लगइन अलाउड टू अपलोड फाइल क्विकली, अपलोड अनसपोर्टेड फाइल, डाउनलोड लाइब्रेरी या डिलीट लाइब्रेरी। जो मीडिया का हमारे पास यहाँ पे प्लगइन होता है वो क्या करता है, वो हमारे पास जो फाइल्स होती हैं उनको क्विकली अपलोड करने में हमारी यहाँ पर हेल्प करता है। हम अनसपोर्टेड फाइल्स उससे अपलोड नहीं कर सकते, डाउनलोड और डिलीट जो है वो हम नहीं कर सकते। तो ये था हमारा काफी अच्छा सा वर्डप्रेस का क्विज 2। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हमने टोटल 9 मार्क्स इसके अंदर सेलेक्ट किए, कोई एक क्वेश्चन था हमारा जो यहाँ पर गलत हुआ है, बाकी हमारे जितने क्वेश्चन थे वो यहाँ पे 100% करेक्ट है। तो अगर वर्डप्रेस के अलावा आपका कोई और कोर्स है तो आप मेक श्योर कीजिए कि उसे मेरे यूट्यूब चैनल से जरूर चेकआउट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक वर्डप्रेस की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट नहीं किया है तो उसके सॉल्यूशंस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, मेक श्योर कीजिए कि उसे भी लाजमी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।